कि जो तोड़ा खुदा हमें देता है हम उसका किस समत में इस्तेमाल करते हैं। क्योंकि कलाम सिखाता है, ये मिसाल है कि जब तोड़ा ले लिया जाए और दबा दिया जाए तो फिर वो तोड़ा हमसे ले लिया जाएगा और किसी और को दे दिया जाएगा। लेकिन अगर उसी तोड़े का सही समत में इस्तेमाल करें तो वो तोड़ा 30, 60 और 100 गुना फल लेकर आएगा। हालेलुया। आप में से बथेरों को खुदा ने तोड़े दिए हैं। कोई कलाम की मुनादी करता है, कलाम सुना के खुदा की खिदमत कर रहा है। किसी को दुआ का तोड़ा दिया गया है। कोई हमदो सना से खुदा के नाम को जला देता है। किसी के पास खुदा ने रिसोर्सेज प्रोवाइड किए हैं, वो रुपए पैसे से खुदा की खिदमत करता है। वो वसाइल ना हो तो हम यहाँ पर नहीं बैठ सकते। भाई इलियास को खुदा ने इस्तेमाल किया तो हमने ये तमाम प्रोग्राम को जब उन्होंने निकात किया तो ये चीज़ें खुदा ने हम सबों को कोई ना कोई गिफ्ट दे रखा है। मकसद सब ये है कि उस तोड़े को सही समझ में इस्तेमाल करना, सही तरीके से यूटिलाइज करना, खुदा की मर्जी को अपनी जिंदगियों में पूरा करना। खुदा ने हमारी जिंदगियों में अपनी मर्जी रखी है, अपना प्लान रखा है, इसलिए उसको पूरा करना हम सबकी जिम्मेदारी है। हमें अपनी जिंदगियों में पहली प्रायोरिटी, पहली ऑनर, पहली इज्जत किसे देनी है? खुदावंद यीशु मसीह को देनी है। हालेलुया। मैं बात इसलिए कर रहा हूं क्योंकि मुझे तो खुदा ने थोड़ा कोई और दिया था, लेकिन जब खुदा आपकी जिंदगी में कोई प्लान रखता है, जब खुदा को मनसूबाबंदी आपसे मांग लेता है, मैं नहीं जानता यहां पर कई बहन भाई बैठे हैं, खुदा का उनकी जिंदगी में क्या प्लान है, लेकिन खुदा जब किसी को चुन लेता है किसी मकसद को पूरा करने के लिए तो वो मकसद जरूर पूरा होता है। हालेलुया। खुशबख्त वो इंसान है जो उस मकसद की तकमील का बाइस बनता है, जो उसकी मर्जी को पूरा करता है, वो खुशबख्त कहलाता है। मुझे नहीं पता था कि मैंने खुदा के नाम को इस तरीके से जला देना है। मैं समझता था कि खुदा ने मुझे तोड़ा दिया है कि मैं असेंबली के फ्लोर पे खुदा के लोगों के लिए आवाज बन सकूं, उनकी बात कर सकूं। गो के मैं उस हाउस में तन्हा था, लेकिन मुझे ये तोड़ा दिया गया था। ये ड्यूटी मुझ पर आयद की गई थी। जब हमें ड्यूटीज मिल जाती हैं, जिम्मेदारियां मिल जाती हैं, तो उसे निभाने का भी हमें हौसला मिलता है। खुदा हमें गाइड करता है, खुदा वसाइल प्रोवाइड करता है, खुदा राहों का तय्यन करता है, हमें अच्छे साथी देता है, अच्छी टीम देता है, अच्छी कलीसिया देता है और ऐसे रास्ते दे देता है कि हम खुदा के नाम को जला देते चले जाएं। खुदा ने मुझे इस मकसद के लिए इस्तेमाल किया और 2019 से मैं बाकायदा तौर पर खुदा के नाम को जलाल भी दे रहा हूँ, खुदा के कलाम की खिदमत कर रहा हूँ, खुदा के नाम का अंजील का बीज बो रहा हूँ। मैं समझता था मेरा ये काम नहीं है, लेकिन कलाम में हम देखते हैं जब फकीर फरीसियों ने कहा ऐ रबी अपने शागिर्दों को रोक बनाकर, तो उसने कहा कि अगर ये खामोश हो गए तो पत्थर भी चला उठेंगे। वो किसी से भी काम ले सकता है, वो जो कहता है वो हो जाता है, उसके कहने से मुर्दा कब्र से बाहर आ जाता है, उसके कहने में कुदरत है, उसके कलाम में कुदरत है, उसके मुंह के कलमे में कुदरत है। वो किसी के साथ भी कलाम कर सकता है। मैं नहीं जानता, खुदा जानता है, क्योंकि वो जाहिरी सूरत पर नहीं बल्कि दिलों पर निगाह करता है। हालेलुया। तो मैं इस बात के लिए खुदा का शुक्र अदा करता हूं कि खुदा ने मुझे अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करना शुरू किया और उसका फायदा मुझे ये हुआ कि मैं एक दफा सियालकोट में क्रिश्चियन टाउन में मुझे बुलाया गया। रोज़ों के अयाम थे कि आपने यहाँ पर कलाम सुनाना है। मेरे जाने का सबब जब बना तो वहाँ की जो सियासी क़यादत थी, MNAs, हमारे MP और कुछ डिस्ट्रिक्ट मेंबर्स, काउंसलर्स वगैरह या सियासी कारकुन, उनको पता चला कि मैं उस चर्च में आ रहा हूँ। उनमें से शायद बेशतर चर्चेज नहीं जाते थे, लेकिन उस दिन वो मुझे मिलने की घर से चर्च में आ गए। जब चर्च में आ गए तो हमने खुदा का कलाम शुरू कर दिया, हमने सुनाना शुरू कर दिया, उन्होंने सुनना शुरू कर दिया और कलाम अभी हमने सुना कि बेतासीर वापस नहीं जाता, जिस मकसद के लिए किया जाता है उसे पूरा किए बगैर वापस नहीं जाता। हालेलुया। तो हम इस बात के लिए खुदा का शुक्र अदा करते हैं। आज जो हवाला पढ़ा गया है ये मुकाशवा 5वां बाब है
और मुकाशवा के बारे में कहा गया है कि ये वो किताब है जो खुदावंद यीशु मसीह ने खुद लिखवाई है, जिसका मुसन्नफ जो है वो खुदावंद यीशु मसीह है। खुदावंद यीशु मसीह ने कहा लिख, खुद लिखवाया है, इसलिए इस किताब का मुसन्नफ जो है, राइटर जो है, वो खुदावंद यीशु मसीह है। ये किताब आपको पता है कहां लिखी गई? पतमस के जजीरे में लिखी गई। यूहन्ना आरफ जो है ये एक वाहिद शागिर्द था जो अपनी तबई मौत मरा। बाकी तमाम शागिर्द जो थे, किसी को आरे से काटा गया, किसी को मसलूब किया गया, किसी को उल्टी सलीब दी गई, सब के सब कत्ल किए गए। लेकिन यूहन्ना आरफ को भी मारने की कोशिश की गई, हलाक करने की कोशिश की गई, कत्ल करने की कोशिश की गई। उसे भी गरम तेल के कढ़ाई में फेंका गया, लेकिन उसकी जान उसके बदन से जुदा ना होती थी, क्योंकि उसकी जिंदगी में खुदा का प्लान मौजूद था। खुदा ने उसकी जिंदगी में प्लान रखा था। उससे खुदा का वादा था कि जब तक तू मुझे दोबारा आसमान से आते ना देख ले, तू इस दुनिया से कूच नहीं करेगा। उसकी जिंदगी में खुदा का एक वादा था, खुदा का एक प्लान था। जब जिंदगियों में खुदा का प्लान आ जाता है तो फिर जिंदगियां तबाह नहीं होती। फिर आपकी जिंदगियों को कोई टच नहीं कर सकता, कोई आपको नुकसान नहीं पहुंचा सकता। यूहन्ना की जिंदगी में भी खुदा का वादा था। जब वादे हो जाते हैं ना जी, खुदा को प्लान बना लेता है, मनसूबाबंदी किसी की जिंदगी में कर लेता है, तो जब तक वो मनसूबा पूरा ना हो जाए वो अपने बंदे को नहीं छोड़ता। हैकल में बुजुर्ग शमाउन था, उससे वादा था कि जब तक तू खुदा की नजात को ना देख ले, तू इस जहां पानी से रुखसत नहीं होगा। जब उसने यीशु को देखा, उसने कहा खुदा, मैंने आज तेरी नजात को देख लिया है, अब तो मुझे यहां से रुखसत कर। जब खुदा प्लान बना लेता है, मनसूबाबंदी किसी की जिंदगी में कर लेता है, तो जब तक वो मनसूबा, वो प्लान पाया तकमील तक नहीं पहुंच जाता, खुदा उस बंदे को इस दुनिया से नहीं लेके जाता। वो प्लान है। मैं नहीं जानता, आप ऐसे बथेरे बहन भाई यहाँ पर बैठे हैं, ये पाकिस्तान में आप रहते हैं, पाकिस्तान के लिए खुदा का प्लान आपकी जिंदगी में हो सकता है। खुदा आप में से किसी को पाकिस्तान में रिवाइवल के लिए इस्तेमाल कर सकता है। पाकिस्तान में एक रिवाइवल आ रहा है, मैं नहीं जानता, लेकिन खुदा जानता है, क्योंकि प्लान खुदा का है जो आपकी जिंदगियों में है, और खुदा उस प्लान को पूरा करने जा रहा है। जब हम सच्चे दिल से उसके ताबे हो जाते हैं, अपने जामे यीशु के लहू से धो लेते हैं, नए सिरे से पैदा हो जाते हैं, तो फिर वो हमारी जिंदगियों में अपने प्लान को, अपने मंसूबे को जाहिर करता है। हालेलुया, हालेलुया। यूहन्ना आरफ, उसकी जिंदगी में भी खुदा का प्लान था, उससे वादा किया था खुदा ने। और फिर देखें, जब वादा खुदा करता है तो क्या होता है? वो नया आसमान देखता है, वो नई जमीन देखता है, वो सफेद तख्त की अदालत देखता है, वो आसमान से नया यरूशलेम उतरते देखता है, वो अब्दियत देखता है। हर चीज खुदा उसे दिखाता है, क्योंकि उसके साथ वादा था। खुदा आपसे भी वादा करना चाहता है। खुदा का प्लान आपकी जिंदगी में भी है। जब कलाम पढ़ते हैं ना, तो सिर्फ ये कलाम उन लोगों के लिए नहीं है जिनकी बाबत यहां पर लिखा गया है, वो कलाम आपके और मेरे लिए होता है। खुदा उस कलाम के सबब, उस कलाम के वसीला से हमें छूना चाहता है, हमें बरकत देना चाहता है, हमें अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करना चाहता है। तो क्या हम इसके लिए अपने आप को पेश करते हैं? क्या हम जो यहां पर बैठे हैं, कलाम को सुन रहे हैं पिछले 4-5 दिन से, पहले भी कलाम का बीज हमारी जिंदगियों में बोया जा चुका है, क्या हम सही मायनों में खुदा को अपना दिल दे चुके हैं? क्या उसको हमने अपनी जिंदगी में वेलकम किया है? क्या उसके प्लान को हमने जाना है? क्या उसके मंसूबा से हम वाकिफ हैं कि उसने मेरी जिंदगी में क्या प्लान रखा है? क्या हम उससे बात करते हैं?
संस्कार थे। रात जब मैं बात कर रहा था तो मैंने वो बताया कि मरियम और यूसुफ जब अपने बेटे को ढूंढ रहे थे तो उन्होंने उसके हम उम्र 200 से पूछा होगा कि हमारा बेटा तुम्हारे साथ था, तुमने तो नहीं देखा, तुम्हारे साथ तुम्हारा एज फेलो है, तुम्हारे साथ खेलता होगा। अब जो है ना बच्चे, अगर उनसे ये सवाल किया जाए कि यीशु को देखा है तुम्हारे साथ खेल रहा था, तो कहते हैं हमारे साथ नहीं खेलता, क्योंकि हम तो मोबाइल के साथ खेलते हैं, हम तो नई टेक्नोलॉजी के साथ खेलते हैं, हम तो व्हाट्सएप पे खेलते हैं, हम यूट्यूब पे खेलते हैं, हम यीशु के साथ नहीं खेलते। बच्चा रो रहा हो, 2 साल का बच्चा हो, मोबाइल पकड़ा देते हैं। हमने खुद उनको इस जगह पर लेकर आए हैं, हमने खुद उनको ये लत लगाई है। हम कैसे कह सकते हैं कि आज का बच्चा जो है वो खुदा के करीब है, वो खुदा से लो लगाए हुए है। आज के बच्चे की तो अप्रोच अपने माँ बाप तक नहीं है, और माँ बाप की अपने बच्चे तक रिश्तों में दरार आ गई है। जिस दौर के हम लोग हैं, हमने पहली जनरेशन भी देखी, अपनी जनरेशन भी देखी, और आने वाली जनरेशन भी देखी है। अब अगली जनरेशन जो है वो तो रिश्ते जो हैं फूफो के, ताया चाचा के, उसमें भी एक कमी आ गई है। मोहब्बत में मिठास नहीं रही, वो कसक नहीं रही, वो जुनूनियत नहीं रही, वो तड़प नहीं रही एक दूसरे के लिए जो रिश्तों में होनी चाहिए। जिस मोहब्बत में हम कायम व दायम हैं, हम कहते हैं हम यीशु का बदन है, तो बदन तभी बदन होता है जब बदन के सारे अज़ा अच्छे हों, तगड़े हों, तवाना हों। हालेलुया। खुदावंद आपकी जिंदगी में भी प्लान रखता है। हालेलुया। जो पहली आयत है उसमें हमने देखा, और जो तख्त पर बैठा था मैंने उसके दाहिने हाथ में किताब देखी जो अंदर से और बाहर से लिखी हुई थी, और उसे 7 मोहरें लगाकर बंद किया गया था। ये किताब कौन सी है? कौन सी किताब है भाई? किताब हयात। अब किताब हयात की जब बात आती है तो पुराने अहद में हम देखते हैं कि जब बनी इस्राइल नाफरमानी करती है तो खुदा कहता है कि मैं इनका नाम किताब हयात में से मिटा डालूंगा। फिर किताब हयात कैसी? जिस किताब हयात से नाम मिटा दिया जाए तो फिर किताब हयात नहीं रहती। ये जिस किताब का जिक्र है ये मखलसी की किताब है, ये बर्रा के आबे हयात की किताब है। पुराने अहद की जो किताब का जिक्र है, जब खुदा कहता है कि मैं इसमें से उनका नाम मिटा डालूंगा, उसमें गुंजाइश मौजूद है, लेकिन यहां पर गुंजाइश नहीं है कि आपका नाम अगर इसमें शामिल हो जाए तो इसमें से आपका नाम मिटा दिया जाए, क्योंकि ये बर्रा के आबे हयात की किताब है, ये मखलसी की किताब है। और इसके बारे में लिखा है, क्या लिखा? अगली आयत देखें जरा। फिर मैंने एक आवाज, जोर आवर आवाज, फरिश्ता की बुलंद आवाज से ये मुनादी करते देखा कि कौन इस किताब को खोलने और इसकी मोहरें तोड़ने के लायक है। आमीन। इसके लिए अगर आप लोग कोई भी बुलंद आवाज से पढ़ सकता है खड़े होकर, दानियल उसका 12वां बाब और उसकी 4थी आयत, ताकि रेफरेंस के साथ हम पढ़ें तो उसे देख सकें, सीख सकें। दानियल उसका 12वां बाब और 4थी आयत। इस किताब का जिक्र दानियल की किताब में मिलता है हमें। कोई भी बुलंद आवाज से पढ़ सकता है। लेकिन तू ऐ दानियल इन बातों को बंद कर रख और किताब पर आखिरी ज़माना तक मोहर लगा दे। वो तेरे इसकी तफ्तीश और तहकीक करेंगे, इसकी तफ्तीश और तहकीक करेंगे और दानिश अफजूल होगी। आमीन। आमीन। प्लीज भाई बैठे। दानियल को यह हुक्म था कि तू इस किताब को बंद ही रख आखिरी वक्त तक।
जो वसीयत होती है, वसीयत की किताब जो है, जब वसीयत की जाती है तो वसीयत कब पढ़ी जाती है? जिस इंसान ने वसीयत की हो। After that, बिल्कुल ठीक है। जिस इंसान ने वसीयत की हो वो अपनी जिंदगी वसीयत करता है, लेकिन वसीयत उसकी मौत के बाद पढ़ी जाती है। मौत के बाद उस किताब को, उस पन्नों को खोला जाता है, उस दस्तावेज को स्टडी किया जाता है कि अपनी जिंदगी में बनने से कबल इस शख्स ने क्या वसीयत की है, किसके हिस्से में क्या चीज आई है, किसको क्या, किस चीज से नवाजा गया है। मरने के बाद वसीयत पढ़ी जाती है। लेकिन जब दानियल का दौर है और वो उस किताब की बात करता है जो मखलसी की किताब है, तो लिखा है कि आखिरी जमाना तक इस किताब को बंद रख, क्योंकि अभी वक्त नहीं आया, क्योंकि अभी वो बर्रा जिंदा है, अभी वो कुर्बान नहीं हुआ। जब तक वो कुर्बान नहीं हो जाएगा वसीयत की ये किताब, मखलसी की ये किताब नहीं खोली जा सकती। और यहां पर भी यूहन्ना अरब जोरों कतार रोता है, वो जानना चाहता है मेरा क्या हिस्सा है इस किताब में। ये जिंदगी की किताब है, मखलसी की किताब है, इसमें मेरा वजूद क्या है, वो जानना चाहता है। और क्या लिखा है कि उसे कोई नहीं मिलता, कोई इस लायक ही नहीं है जो इस किताब को खोल सके। अगली आयत देखें जरा मेरे साथ। और कोई शख्स आसमान पर या जमीन पर या जमीन के नीचे इस किताब को खोलने या इस पर नजर करने के लायक ना निकला। कोई आसमान पर हम देखते हैं, मेरा ख्याल है, मेरा मानना यह है कि मेरा कॉन्सेप्ट है कि जब खुदा वहां पर है तो खुदा के मुकद्दसीन भी खुदा उनके साथ है। जब खुदावंद ने रूहों को आजाद कर लिया तो अपने साथ ले गया। अब जो खुदावंद में मरता है वो आसमान पर जाता है, तो वहां पर बथेरे हैं, नबी जो आसमान पर जिंदा उठाए गए वो भी वहां पर मौजूद हैं। एलिया भी है, मूसा भी है, हनूक भी है, सभी हैं। लेकिन मुकाशवा में हम देखते हैं वो कहता है कि कोई इस लायक नहीं जो उस मखलसी की किताब को खोल सके, उन मोहरों को तोड़ सके। ना आसमान पर ना जमीन पर। जमीन पर बड़े बड़े डिनोमिनेशंस के हेड हैं, ऐसे लोग हैं जिनके हाथ लोग चूमते हैं, उनको फॉलो करते हैं, उनकी पैरवी करते हैं, उनके पैरोकार हैं, लेकिन वो भी लायक नहीं है कि उस किताब को खोल सके। ये मैं नहीं कह रहा, ये कलाम मुकद्दस में लिखा है। कोई इस लायक ना निकला कि वो इस किताब को खोल सके। वो ज़ारो कतार रोता है, उसकी आंखों से आंसू बह रहे हैं। फिर आगे क्या लिखा है मेरे साथ देखें अगली आयत में, ऊंची पढ़े थे भाई। तब उन बुजुर्गों में से एक ने मुझसे कहा कि मत रो, देख यहूदा के कबीले का बब्बर जो दाऊद की असल है। यहूदा के कबीले का बब्बर जो दाऊद की असल है, उस किताब और उसकी सातों मोहरों को खोलने के लिए गालिब आया। आमीन। कौन गालिब आया? यहूदा का बब्बर गालिब आया। अब जब बब्बर की बात करते हैं तो वो यहूदा का बब्बर है जो बनी इस्राएल के लिए जंगें भी करता है, जो जोरावर है, जो रब्बुल फौज है, जो फौजों का कप्तान है, वो बब्बर गालिब आया है। 24 बुजुर्ग और 4 जानदार ये कहते हैं कि नारो यहूदा के कबीले का वो बब्बर जो दाऊद की असल से है, और कोई नहीं, वो बब्बर। अगली आयत पढ़े भाई। और मैंने उस तख्त और चारों जानदारों और उन बुजुर्गों के बीच
में गोया ज़बा किया हुआ एक बर्रा खड़ा देखा। उसके 7 सींग और 7 आंखें थी। ये खुदा की 7 रूहें हैं जो तमाम रूहें ज़मीन पर भेजी गई हैं। आमीन आमीन। उन 4 जानदारों और 24 बुजुर्गों के दरमियान मैंने गोया ज़बा किया हुआ एक बर्रा देखा और वो खड़ा पड़ा था। कोई बर्रा जिसको ज़बा कर दिया जाए, जिसकी जान निकाल दी जाए, जिसका खून बहा दिया जाए, वो तो गिर जाता है, दोबारा खड़ा नहीं हो सकता। एक बर्रा है जो गालिब आया और मेरा आपका यीशु है जो ज़बा करने के बावजूद जो जिंदा है और अब्दुल्लाबाद तक जिंदा रहेगा। एक ही बर्रा है जो ज़बा होने के बावजूद जिंदा खड़ा है। और जब हम यहूदा के बब्बर की बात करते हैं तो किसकी मजाल है कि यहूदा के बब्बर को सूली पे चढ़ा सके? किसकी मजाल है कि यहूदा के बब्बर को मसलूब कर सके? वो यहूदियों के लिए, बनी इस्राएल के लिए तो बब्बर है, यहूदा का बब्बर है, लेकिन आपके और मेरे लिए वो बर्रा बन गया ताकि अपना लहू बहाए और उसके लहू के वसीला से हम निजात पाए। वो मेरे और आपके गुनाहों के लिए सूली पर चढ़ गया। लेकिन चूंकि वो ही बर्रा है जिसे मौत अपने पास नहीं रख सकती, जिसने मौत, कब्र और इब्लीस पर फतह पाई है, वो जिंदा है और अब्दुल्लाबाद तक जिंदा रहेगा। हालेलुया हालेलुया। अगली आयत भाई पढ़े जरा, टेक्स्ट 7 की 8वीं आयत पढ़े। उसने आकर तख्त पर बैठे हुए के दाहिने हाथ से उस किताब को ले लिया। जब उसने किताब ले ली तो वो चारों जानदार और 24 बुजुर्ग उस बर्रा के सामने गिर पड़े और हर एक हाथ में बरबत और ऊंट से भरे हुए सोने के प्याले थे। ये मुकद्दसों की दुआएं हैं। आमीन आमीन। अब देखिए, 2 चीजें भी पिछले वाले में हमने देखी हैं। इस किताब का जिक्र है और 7 रूहों का जिक्र है। किताब को खोलने के लिए गालिब कौन आया है? बर्रा आया है। और बर्रा कौन है? बर्रा जो बेऐब है, बेछुरी है, बेदाग है, वो बर्रा जिस पर कोई गुनाह साबित नहीं कर सकता, जिसने आपकी और मेरी बदकारियां माफ कर दी, हमारी अदालत लेकर सूली पर चढ़ गया ताकि हमारी अदालत दोबारा ना हो। हालेलुया हालेलुया। अब ये 7 रूहें जो हैं, ये कौन सी 7 रूहें हैं जिनका जिक्र हम बार बार पढ़ रहे हैं? इसके लिए देखें मेरे साथ यशाया उसका 11वां बाब, उसकी पहली 2 आयत। बुलंद आवाज से कोई खड़ा होकर पढ़ दे। यशाया उसका 11वां बाब और उसकी पहली 2 आयत। और यसी के तने से एक कौम निकलेगी और उसकी जड़ों से एक बारावर शाख पैदा होगी और खुदावंद की रूह उस पर ठहरेगी। खुदावंद की रूह उस पर ठहरेगी। पहली रूह खुदावंद की, दूसरी हिकमत और हिल्म की रूह, हिकमत की रूह, फिर खिदमत की रूह, 3 हो गई। मसलहत और कुदरत की रूह, मसलहत की रूह और कुदरत की रूह 5 हो गई। मार्फत और खुदावंद के खौफ की रूह, मार्फत की रूह और खुदावंद के खौफ की रूह, 7 रूहें। इन 7 रूहों का जिक्र जो है ये यशाया में भी हम देखते हैं उसके 11वें बाब की पहली और दूसरी आयत में। और ये 7 रूहें जिनका जिक्र आज हम मुकाशवा 5 बाब में भी पढ़ रहे हैं, वहां से सीख रहे हैं। और खुदावंद यीशु मसीह ने मेरे और आपके गुनाहों को माफ किया है, उसने हमारे गुनाहों को धो दिया है। यशाया उसके पहले बाब की 18वीं आयत में लिखा है कि तेरे गुनाह चाहे हो किरमजी, बर्फ की माने धो देगा। वो धो देगा। वो वक्त आएगा जब वो तुम्हारे गुनाहों को बर्फ की माने धो देगा। सफेद हो जाएंगे वो गुनाह जो किरमजी है। किरमजी रंग को सफेद करना बड़ा मुश्किल है, इसलिए रेफरेंस ये कोड किया गया है कि चाहे तेरे गुनाह हो किरमजी, बर्फ की माने धो
देगा वो। हालेलुया। हम इस बात के लिए खुदा का शुक्र अदा करते हैं। अजीजों, हम यीशु के खून खरीदे हैं। वो गालिब आया है। उसने मौत, कब्र पर और सलीब पर फतह पाई है। वो फातेह है और जरूर है कि हम भी फातेह ठहरे। हालेलुया। एक मिसाल देकर अपनी बात को खत्म करूंगा। डॉक्टर बिली ग्राम, सब जानते हैं उनके बारे में? जो जानते हैं हाथ खड़ा करें। ठीक है, जो नहीं जानते वो भी हाथ खड़ा करें। अच्छा, कुछ लोग नहीं भी जानते हैं। डॉक्टर बिली ग्राम खुदा का बहुत बड़ा सूरमा, जहां वो जाता था कलाम सुनाता था, अंजीर का बीज बोता था। तो जो हम बात करते हैं कि रूहें जीत लेता था, खुदा के लिए रूहों को तैयार करता था, नजात का बीज बोता था और ये बिशारती काम पूरी दुनिया में किया। हमारे मुल्क में से बैन भी कर दिया गया था। ऐसा खुदा का सूरमा। एक दिन डॉक्टर बिली ग्राहम, भाई ध्यान से सुने, जरा बात सुने, इधर खत्म कर रहे हैं इसे। एक दिन डॉक्टर बिली ग्राहम अपने चर्च आए। संडे का दिन था। क्लीसिया के चेहरे पे बड़ी मुस्कान थी। क्लीसिया बहुत खुश थी, बहनें भी खुश थी, भाई भी खुश थे, बुजुर्ग भी खुश थे। बिली ग्राहम ने कहा कि चर्च आज आप बहुत खुश हैं, क्या बात है? सबके चेहरों पे मुस्कुराहट है, खुशी है, मुसरत है। तो चर्च ने कहा हम इस बात के लिए खुश हैं कि रेडियो पर और टेलीविजन पर यह खबर आ रही है कि वो कफन मिल गया है जिसमें यीशु मसीह को रखा गया था। तो डॉक्टर बिली ग्राहम ने कहा कि अजीजों, इस बात से खुश ना हो कि वो कफन मिल गया है जिसमें यीशु को रखा गया, बल्कि इस बात से खुश हो वो कफन खाली है, यीशु उस कफन में मौजूद नहीं है, क्योंकि यीशु जिंदा है, वो गालिब आया है और वो कहता है कि जान दिन तक वफादार रहे तो मैं तुझे भी जिंदगी का ताज दूंगा। जो गालिब आएगा वही मेरे साथ आसमान पर बाप के साथ तख्त पर बैठेगा। आमीन आमीन। तख्त पर बैठने के लिए गालिब आना जरूर है। जैसे यीशु गालिब आया, जैसे बब्बर बनकर, बर्रा बनकर वो गालिब आया, हमें भी गालिब आने की जरूरत है। अबलीस के तमाम मंसूबों पर जब तक हम गालिब नहीं आएंगे, हम तख्त पर नहीं बैठ सकते। खुदा मदद करे। आमीन।